सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, हिंदू नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि देखा जाए तो 22 मार्च 2023 से हमारा सनातनी हिंदू नववर्ष अगले साल अप्रैल तक चालू होगा। इसके अंदर देखा जाए तो 8 ऐसी राशियां होंगी जिनका प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, उठा पटक रहने वाली है। वो राशियां कौन सी है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल मार्च अप्रैल के महीने में, खासकर मार्च के महीने में हमारा नया संवत्सर चेंज होता है और इस साल भी हमारा संवत्सर चेंज हो रहा है। पिंगल नाम का संवत्सर आ रहा है, साथ ही साथ राजा बुध और मंत्री शुक्र हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 8 राशियों के दाम्पत्य, क्योंकि शुक्र प्रेम का प्रतीक होता है और मंत्री हैं तो दाम्पत्य प्रेम के योग बनेंगे। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली राशि होगी मेष राशि। मेष राशि में देखा जाए तो मंत्री शुक्र होने से इस साल प्रेम और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र और राहु एक साथ होने से इस साल जो कुंवारे लोग हैं वो किसी ना किसी रिलेशन में वो पड़ने वाले हैं। शुक्र और राहु होने से कहीं ना कहीं वो इंगेज रहने वाले हैं। यानी ये जो कुंवारे लोग हैं इनके लिए ये जो साल है वो डबल होने का विशेष साल है। साथ ही साथ एक गोचर होगा 22 अप्रैल 2023 में गुरु मेष राशि में जाएंगे। तब देखा जाए तो गुरु जो रहेंगे लगन में रहेंगे और 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहेगी। यानी कि 7वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम यानी विवाह के भाव को देखेंगे। तो यहाँ से आपका विवाह योग प्रारंभ होगा। लेकिन यहाँ से विवाह योग तो आपका प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी आपका विवाह योग कमज़ोर रहेगा क्योंकि गुरु और राहु एक साथ आ जाएंगे मेष राशि में, जिस कारण से कहीं ना कहीं आप प्रयास तो बहुत करेंगे, आपके पास रिश्ते भी आने लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सफल होता हुआ चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। सफल कब से होती है? 30 अक्टूबर 2023 से, जब राहु भी मेष राशि से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अप्रैल 2024 तक प्रबल विवाह योग के योग बनते हैं। साथ ही साथ ये जो समय है दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर के साथ में यात्रा का, पार्टनर के पद प्रमोशन का योग बनता है। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये साल शादी वाला रहेगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र होते हैं और इस समय पे इस साल शुक्र जो है सेकंड पोजीशन यानी मंत्री की पोजीशन में बैठे हैं। तो ये जो साल है दाम्पत्य जीवन में खासकर आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। नेत्र की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही साथ पार्टनर को कोई ट्रीटमेंट भी कराना पड़ सकता है। और लव की स्थिति, लव एंड अफेयर की स्थिति भी बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। कारण क्या है कि शुक्र मंत्री हैं और शुक्र राहु से पीड़ित हैं। शुक्र को लज्जित दोष लगा हुआ है, जिस कारण से देखा जाए तो ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 में जैसे ही गुरु मेष राशि में परिवर्तन करेंगे, आपके व्यय भाव में गुरु बैठ जाएंगे। यानी कि साल भर देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद पार्टनर से दूर जाने के आपके योग नज़र आ रहे हैं, या पार्टनर दूर चला जाएगा, या आप काम के सिलसिले में दूर चले जाएंगे, या फिर आप विदेश जाएंगे, विदेश में आपका लव एंड अफेयर होगा, या फिर विदेश से कोई ऑफ़र शादी के आने लगेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या देखा जाए तो विदेश आप और आपका पार्टनर दोनों का ही ऐसा कुछ योग बनेगा कि आप विदेश में सेटलमेंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के विदेश भाव एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कोई ना कोई घटना आपके और आपके पार्टनर के जीवन में होगी। साथ ही साथ अब देखा जाए तो तीसरी जो राशि है जिस पे इसका प्रभाव पड़ेगा वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में देखा जाए तो इस साल जो राजा जो हैं वो बुध ही हैं। तो यानी कि बुध का मतलब होता है सूचना या संधि करना या पुनः रिलेशन को स्थापित करना। तो पुनः वापसी वाला ये योग रहेगा। यानी रूठा हुआ पार्टनर से दोबारा बनने लगेगी, या रिलेशन दोबारा संबंध स्थापित हो जाएंगे, या दूसरी शादी, दूसरी सगाई या दूसरा लव एंड अफेयर मिथुन राशि के बन सकते हैं इस साल। साथ ही साथ 22 अप्रैल के बाद देखा जाए तो गुरु
आपके लाभ भाव में बैठ जाएंगे और लाभ भाव में होने से आपके शादी के प्रबल योग बनाते हैं। संतान, जिनकी संतान नहीं है उनके संतान की प्रबल योग बनाते हैं। तो 22 अप्रैल से लेकर और अगले साल अप्रैल 2024 तक विवाह के प्रबल योग हैं मिथुन राशि के, या संतान के प्रबल योग हैं। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो ये साल आपके संबंधों के लिए नॉर्मल रहेगा, यानी शनि आपके सप्तम स्थान में विराजित रहेंगे पूरे ये साल, यानी कि दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन मतभेद तो रहेंगे लेकिन बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है, यानी छोटा मोटा अनबन मतभेद रहेगी। 22 अप्रैल 2023 में गुरु आपके पंचम भाव में, यानी कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में आपके पड़ रही है, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम होने के योग नज़र आ रहे हैं, या विवाह होने के योग या संतान के योग नज़र आ रहे हैं। यानी 22 अप्रैल के बाद जो गुरु की दृष्टि से आपके विवाह के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो कुंवारे हैं उनके प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे, या जो शादीशुदा उनके संतान के योग बन जाएंगे। यानी कि 22 अप्रैल 2023 से और देखा जाए अप्रैल 2024 तक आपके प्रबल चांसेस हैं इनसे संबंधित घटनाओं के। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का देखा जाए तो इस साल के राजा ही बुध हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या देखा जाए पार्टनर के रिलेशनशिप दोबारा से संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि ये रिपीट का कारण होता है। या खोया हुआ रूठा हुआ प्यार दोबारा आ जाएगा, या फिर आपकी रीमैरिज के योग हैं, यानी कि दोबारा मैरिज होगी या दोबारा सगाई के योग इस साल बन रहे हैं। इस साल पुनः संबंध का जो योग बन रहा है तो उसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि अगर आपकी कोई शादी खंडित हो गई है कन्या राशि वाले, तो ये साल आपके शादी के योग हैं। यदि आपकी सगाई टूट गई है, प्रेम टूट गया, तो ये साल दोबारा प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा, स्थापित होगा अप्रैल से लेकर, और देखा जाए अगले अप्रैल तक की ऐसी स्थिति बन रही है। हाँ, अप्रैल से लेकर अक्टूबर की जो स्थिति है वो थोड़ा कमज़ोर है, यानी कि यहाँ पर आपको हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। 30 अक्टूबर के बाद से और अप्रैल 2024 तक आपके विवाह के या संबंध पुनः संबंध स्थापना के प्रबल योग नज़र आ रहे हैं, यानी विघ्न जो रहेगा वो दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी तो इस वक्त इस साल मंत्री हैं, यानी कि इस साल देखा जाए तो प्रेम दाम्पत्य जीवन के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शुक्र राहु के साथ में पीड़ित हैं, लज्जित दोष बना रहे हैं, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध या कई संबंध तुला राशि के जातक जातिका के बन सकते हैं, तो उसमें आप सावधानी रखें। थोड़ा भावुकता भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, तो याद रखिएगा कि नई मित्रता करते हुए थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ गहरे हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 में गुरु मेष राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में ही जाके बैठेंगे। तो नए लव की शुरुआत या विवाह योग आपके बन रहे हैं, और प्रबल विवाह योग अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में बन रहा है, यानी 22 अप्रैल से आपके योग खुल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडलियां ना मिले, या हो सकता है कि इस समय पे 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं लड़के को लड़की पसंद ना हो और वर और कन्या में से कोई मना कर दे, ऐसा योग नज़र आ सकता है। या लव के अंदर धीरे धीरे करके आगे स्थिति बढ़ेगी, और 30 अक्टूबर के बाद अप्रैल तक प्रबल योग हैं विवाह के और लव एंड अफेयर के। और एक और राशि के बारे में बात कर लेते हैं जिनको ये योग बनेगा, वो है धनु राशि। धनु राशि का देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु का मेष राशि में परिवर्तन होगा, जो कि आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में बैठ जाएंगे, यानी देखा जाए तो लव या विवाह के योग बनाते हैं। और पंचम स्थान संतान का भी होता है, तो संतान से संबंधित अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो संतान से संबंधित रिजल्ट भी आपको 22 अप्रैल के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल 2024 तक विवाह के और संतान के आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अंतिम जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान होंगे, वहां से सप्तम भाव को
पंचम दृष्टि से देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव जो है विवाह का होता है, तो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, आपके रिश्ते की बात चलने लगेगी, आप पे हल्के फुल्के रिश्ते आने लग जाएंगे। लेकिन क्या है कि अभी गुरु राहु के साथ में रहेंगे 30 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कुंडलियाँ नहीं मिलेंगी, कभी क्या होगा कि कभी वर को वो लड़का पसंद नहीं आएगा, कभी कन्या को लड़की पसंद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति चलती रहेगी 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक हो सकता है कि कम योग बनते हैं। 30 अक्टूबर के बाद और अप्रैल 2023 तक 2024 तक, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक प्रबल विवाह योग के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, यानी कि आप शादी के बाद विदेश के ट्रैवल भी आपके होंगे या विदेश से संबंधित रिश्ता आपके घर आ सकता है। तो कुल मिलाकर 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके प्रबल विवाह योग बनते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि हिंदू नववर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें 8 राशियों के विवाह, प्रेम, दाम्पत्य जीवन के बारे में। ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।